हेलो दोस्तों, मैं वैशाली शाक्य आपको सब करते हैं आपके अपने चैनल की स्टडी सब करना। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छी होंगी। जैसे कि आपको पता है, हमारे पिछले सवाल में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल करवाए थे। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी और जो भी मैं सूत्र दे रहे थे वो भी रिवीजन किए होंगे। तो आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू होगा, नल और टंकी मीन्स पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, तो जो ये चैप्टर है ना, आज हम उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो उससे पहले क्या, इस जो चैप्टर में क्या सूत्र रहेंगे ना, वो जो सेम टाइम एंड वर्क जो चैप्टर था उसमें के जो सूत्र थे, जो फॉर्मूलाज थे, वो सेम इसमें भी यूज होंगे। तो फॉर्मूलाज थे तीन। उसमें क्या तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक था कुल कार्य, एक था क्षमता और एक था समय। मींस टोटल वर्क, एफिशिएंसी और टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला। मीन सूत्र, तो पहला सूत्र है कि कुल कार्य। अभी हमको सवाल में आया कि कुल कार्य कैसे निकालते हैं। कुल कार्य निकालना है मीन्स टोटल वर्क निकालना है, तो क्या होगा, क्षमता इंटू समय। ये हमारा, अगर हमको कुल कार्य पूछा गया तो हमारा ये सूत्र रहेगा। अभी सेकंड, अगर हमको क्षमता पूछा गया, तो सूत्र रहेगा कुल कार्य बटे समय। ठीक है, अगर हमको एफिशिएंसी पूछा गया, टोटल वर्क बाय टाइम। अभी थर्ड सूत्र क्या है, अगर हमको समय पूछा गया, तो क्या होगा, कुल कार्य बटे क्षमता। ठीक है, अगर हमको टाइम पूछेगा तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, तो ये जो तीन सूत्र है वो आप अच्छे से लिखिए और उसका रोज रोज रिवीजन कीजिए, जिससे कि आपको बाय हार्ट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या, जो लेसन में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते, जिससे हम लोग क्या क्वेश्चन को इजीली अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया हमने, ए है और बी है। मीन्स एक टंकी का नाम ए है, एक टंकी का नाम बी है। ठीक है, तो दोनों का जो समय है, ए क्या 10 घंटे में भरती है और बी 15 घंटे में। तो इधर आ जाएगा इनका टोटल वर्क। मीन्स टोटल वर्क मतलब कि क्या, जो उनका कुल कार्य है वो। तो हम लोग का कुल कार्य निकालना है तो हम लोग क्या एफिशिएंसी इनटू टाइम करते हैं, बट एफिशिएंसी नहीं दी है तो हम लोग क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, ऐसी संख्या जो इन दोनों टेबल में आती है, तो वो है 30। तो ये आ गया कुल कार्य। अभी हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए सूत्र क्या था, टोटल वर्क बाय टाइम। तो देखो, ए की एफिशिएंसी निकाले, टोटल वर्क हुआ 30 बाय उसकी जो टाइम है वो 10 है, 0 0 3। तो 3 क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई ए की, मीन्स क्षमता आ गई ए की। अभी बी की ऐसे निकाल लेंगे, कुल कार्य बटे जो समय लगा, 15 सा 15 2 सा। तो फिर ये 2 जो है वो बी की क्षमता है। ठीक है, अभी ये तो आ गया। अभी हमको ये सवाल में पूछा गया कि जो ए है, उसको जो टंकी भरने में कितना समय लगा, कितनी देर लगी। तो उसके लिए क्या, अगर हमको समय निकालना है तो सूत्र क्या रहता है, कुल कार्य बटे क्षमता। तो ये टोटल कार्य बटे किसकी क्षमता, ए की क्षमता, क्योंकि ए का समय निकालेंगे हम लोग। तो 3 1 जा 3 10 जा, तो 10 घंटे लगेंगे ए को पानी भरने में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो अभी हम लोग क्या, ऐसे एक और सवाल देखेंगे जिसमें क्या
थोड़ी सी चेंजेस रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ए जो है ना वो 10 घंटों में भरता है पानी, और बी जो है वो 15 घंटों में पानी निकालता है टंकी में से, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 10 के टेबल में 30 का बाद 2 जाता है, 2 जाने 3 जाता है, और 15 की टेबल में 32 जाता है, और माइनस का साइन आ जाए क्योंकि वो पानी निकाल रहा है टंकी में से, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि इन दोनों का क्या, हमको सवाल में क्या आया कि ए और बी दोनों का समय बताना है टोटल, तो उसमें क्या आ जाएगा कि 3 - 2 करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा क्या 1, ठीक है। और कुल कार्य 30/1 करेंगे तो 30 तो ये क्या है 30, ठीक है। 30 घंटे में क्या टंकी भरेगी, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ही अभी हम लोग कुछ सवाल करेंगे चैप्टर में, ठीक है। हाँ, तो जो हम लोग सवाल करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और इंटरेस्टिंग भी रहेंगे। तो जो भी मैं सवाल करवाती हूँ वो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट आएगा तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी सवाल देखते हैं। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 8 घंटे में भरता है। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। यहाँ पे क्या है कि एक नल है, एक नल एक टंकी को कितने 6 घंटे में भरता है, फिर दूसरा नल उसी टंकी को 8 घंटे में भरता है। तो दोनों नल एक साथ खोले जाए तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो वो टंकी भरने में कितनी देर लगेगी। तो यहाँ पे देखो, एक टंकी है ए और एक टंकी है बी, ठीक है। तो टाइम कितना दिया गया है, पहली टंकी क्या 6 घंटे में भरती है और दूसरी टंकी 8 घंटे में भरती है। तो यहाँ पे आ जाएगा दोनों को क्या एलसीएम, या फिर ऐसी संख्या जो दोनों को टेबल में आती है, जो हमारी क्या आ जाएगी टोटल वर्क मीन्स कुल कार्य। तो दोनों को टेबल में 24 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी एफिशिएंसी मीन्स क्षमता, ठीक है। अभी क्षमता निकालने के लिए क्या होता है टोटल वर्क बाय क्या टाइम होता है। तो 6 की टेबल 24 कब आता है 4 जा, 8 की टेबल 24 3 आता है। तो ये क्या आ गई, ए की एफिशिएंसी आएगी 4, बी की एफिशिएंसी आएगी 3, ठीक है। अभी आगे क्या बोला, दोनों जो टंकी के जो नल है वो साथ में खोले जाएं तो फिर हाँ वो टंकी भरने में कितनी देर लगेगी। तो देर लगेगी मीन्स टाइम पूछा गया है। तो टाइम के लिए सूत्र क्या रहता है, कुल कार्य बटे क्षमता। जो कुल कार्य 24 है तो क्षमता हमारी क्या आ जाएगी 4 + 3 7, ये हमारी आ जाएगी क्षमता, ठीक है। तो अभी हम लोग तो 7 से कट करेंगे, तो 7 की टेबल 24 नहीं आता, 3 आता 21, 24 - 21 3 बचा, तो 3 ऊपर आ गया और बाय 7, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ पे घंटे, ठीक है। 3/7 घंटे लगेंगे दोनों टंकियों को भरने में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटों में खाली कर देता है। अगर दोनों नल साथ में खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। यहाँ पे क्या है, एक नल एक टंकी को कितने 8 घंटे में भरता है,
फिर दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर दोनों नल साथ में स्टार्ट कर दे तो जो टंकी है उसको भरने में कितनी देर लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक टंकी है और दूसरी टंकी है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा। पहली टंकी क्या, पहला नल टंकी को 8 घंटे में भरता है और दूसरा नल उसी टंकी को 16 घंटे में पानी निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, अगर हम देखो टोटल वर्क क्या, फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो रुको, पहले क्या है, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उन दोनों का जो एलसीएम है, या फिर ऐसी संख्या जो दोनों के टेबल में आती है, तो हमने ये ले लिया 16। ठीक है, ये हमने ले लिया। अभी देखो तो 16 क्या है, जो टंकी है वो टंकी में 16 लीटर पानी भरने की वो है, कैपेसिटी है। ठीक है, तो ये रहता है। तो यहाँ पे अभी कैपेसिटी, तो यहाँ पे आ जाएगी एफिशिएंसी, मीन्स क्या, क्षमता। तो अभी 8 की टेबल 16 टू आती है, 16 की टेबल 16 वन आती है, और ये माइनस क्योंकि वो खाली कर रहा है। ठीक है, तो पहला नल जो है वो 8 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है और जो दूसरा नल है वो 16 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है। ठीक है, तो अभी इन दोनों का हम क्या माइनस करेंगे, 2 - 1 1 है। पर उससे पहले देखो ये क्या है, एक घड़ा है समझो। ठीक है, घड़ा है मीन्स पॉट है, उसमें क्या इधर से पानी डाल रहा है कोई। ठीक है, फिर इधर से कहीं पे छेद है यहाँ पे, और फिर यहाँ से 1 लीटर पानी निकल रहा है, 1 लीटर, 1 लीटर पानी इधर से निकल रहा है, और इधर से कोई डाल रहा है 2 लीटर 2 लीटर पानी। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे है कि 2 लीटर पानी तो भर रहा है और इधर से 1 लीटर पानी निकल रहा है। ठीक है, तो अभी उसको साइड में रख के अभी आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो नल है उनको साथ में शुरू किया जाए तो वो जो टंकी है उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो समय पूछा गया है, तो सूत्र सब हो गया था कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य क्या है, 16 बटे 1, जो क्षमता है 16 - 16, 16 घंटे। तो हमारा आंसर क्या है, 16 आवर्स मीन्स 16 घंटे। ठीक है, जो दोनों नल हैं उनको अगर हमने साथ में स्टार्ट कर दिया तो वो जो टंकी है उसको भरने में 16 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक टंकी में 2 नल है जो क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। वहां पर एक अतिरिक्त निकासी पाइप भी है। अगर तीनों पाइप खुले रहे तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। तो तीसरा पाइप कितनी देर में भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। यहाँ पे क्या है, एक टंकी में 2 नल है जो पानी को क्या, पहला नल 12 मिनट में और दूसरा नल 15 मिनट में भर देता है पानी टंकी में। ठीक है, फिर आगे का होता है एक अतिरिक्त निकासी पाइप, मीन्स एक तीसरा और पाइप आ जाता है, मीन्स नल आ जाता है। तो उसमें क्या है, तीनों पाइप को साथ में खोला जाए तो वो क्या 20 मिनट में पानी भर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि तीसरा पाइप जो है वो भरे हुए पानी को कितनी देर में खाली कर देगा, भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ए है, बी है और फिर है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये 3 है, इनको टाइम कितना लग रहा है, ए है वो 12 मिनट, बी को 15 मिनट और ए बी और सी को 20 मिनट लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखो
ये एग्जाम्पल के लिए मैं एक टंकी बनाई है मैंने, ठीक है। यहाँ से क्या ए और बी हाथ से पानी भर रहे हैं, फिर निकासी मतलब सी जो है वो उधर से पानी क्या निकाल रहा है, ठीक है, खाली कर रहा है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग ए को 12 मिनट लग रहे हैं, बी को 15 मिनट लग रहे हैं, तो ये अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो उनको क्या कम कम क्या कम समय लगना चाहिए भरने में कि ज्यादा समय लगना चाहिए? कम लगना चाहिए। बट तभी भी ए और बी को देखो कितना समय लग रहा है अकेले काम करने में, अकेले भरने में इतना कम समय लग रहा है, बट तीनों साथ में करे तो ज्यादा समय लग रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इसमें ये क्या है कि ए और बी भर रहे हैं तो सी नीचे से क्या पानी निकाल दे रहा है, तो वैसा ही, ठीक है। तो अभी हम क्या निकालेंगे, इसकी कैपेसिटी, मीन्स टंकी में कितने लीटर पानी बन सकता है। तो ये टोटल वर्क हम लोग लिख लेंगे इधर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इनके टेबल में क्या आता है कॉमन, 60 आता है कॉमन, तो ये ले लिया। तो अभी क्या आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी मीन्स क्षमता, ठीक है। तो 12 के टेबल में 65 जाता है, 15 के टेबल में 64 जाता है, 20 के टेबल में 63 जाता है, तो ये आगे एफिशिएंसी, ठीक है। तो अभी देखो अभी क्या करना है, हमको ये बताना है कि सी ना जो भरी हुई टंकी है तो उसको खाली करने में कितना देर लगाएगा, जो तीसरा तीसरा पाइप है जो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले और दूसरे क्या है ए और बी, तो इन दोनों की जो क्षमता है उसको प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस सी जिसकी, ठीक है, जिसकी क्षमता हमने इधर ली है स्केल से, तो बराबर अभी क्या है कि 3 आ जाएगा जो टोटल है क्षमता, इन ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल क्षमता है वो आ गई, ठीक है। अभी क्या होगा, सी इधर लिखेंगे और 9 को इधर ले जाएंगे इधर साइड, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 9। तो अभी सी बराबर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 9 कर दो, प्लस 3 माइनस माइनस 3 तो -6 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा -6। जो सी है ना वो क्या प्रति मिनट में 6 लीटर पानी निकाल रही है टंकी में से, और टंकी कितनी 60 लीटर की है, तो हमको टाइम निकालना है कि कितनी देर में वो निकाल पाएगी। अभी क्या आ जाएगा 60 जो है ये टंकी की कैपेसिटी है पानी की टंकी के अंदर की, और 60 ये क्या 60 पूरी जो टंकी के अंदर जितना भी पानी है वो टोटल है, ठीक है। और ये 6 जो सी की क्षमता है, ठीक है। अभी 6 से कट किया 60 को तो आएगा 10 मिनट, तो सी जो है वो 10 मिनट में जो टंकी का जो पूरा पानी है वो खाली कर देगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम करते तो कितने घंटों में टैंक का आधा हिस्सा भर जाएगा। यहाँ पे क्या है कि पाइप ए है जो कि टैंक को 12 घंटे भर सकता है, और जबकि पाइप बी है जो 20 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, ठीक है। तो अगर ए और बी दोनों पाइप साथ में काम करेंगे तो कितने घंटों में वो दोनों लोग टैंक को आधा भर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए आ जाएगा बी आ जाएगा, तो दोनों का क्या आ जाएगा समय आ जाएगा टाइम। तो ए को कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे लग रहे हैं पानी भरने में, ठीक है। और बी को क्या -20 समय लग रहा है पानी खाली करने में, ठीक है। तो इधर आ जाएगा उनका क्या आ जाएगा एलसीएम, जो कि कैपेसिटी हो जाएगी, मतलब उतना पानी है टैंक में, ठीक है। तो इन दोनों का लिया ना 60 एलसीएम, ठीक है। तो अभी आएगी क्षमता मीन्स एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या
12 के टेबल में 60 कब आता है, 5 आता है। 20 के टेबल में 60 कब आता है, 3 आता है। तो ए की जो क्षमता है वो 5, इसमें माइनस आ जाएगा क्योंकि वो खाली कर रहा है। ठीक है, तो ए की जो क्षमता है वो 5 है और बी की क्षमता जो है -3 है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, 5 - 3 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी 60, तो क्या बोला गया है कि दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में आधा भर पाएंगे। ठीक है, आधा हिस्सा भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2 से पहले करेंगे डिवाइड। ठीक है, आधा आएगा स्क्वायर से। ठीक है, तो इसको कट किया तो इधर आ जाएगा 30 और 30 से हम 2 को ये डिवाइड करेंगे, 2 30 15, तो 15 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों लोग अगर साथ काम करते हैं तो 15 घंटे में दोनों जो टैंक का आधा हिस्सा भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, पाइप ए एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक में रिसाव के कारण टैंक 28 घंटों में भरा जाता है। तो रिसाव अकेले पूरी तरह से भरे टैंक को कितने घंटों में खाली कर सकता है। यहाँ पे क्या है कि एक पाइप है, पाइप का नाम क्या है, ए है। ठीक है, वो जो है टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। फिर क्या है, लेकिन टैंक में रिसाव के कारण, रिसाव मीन देखो जो टैंक रहता है, देखो जो टैंक रहता है अगर वो पुराना हो जाए तो नीचे से क्या एक कैसे छेद होने लगते हैं, जिससे क्या पानी निकलने लगता है उस टैंक से बाहर। ठीक है, नीचे से क्या छेद ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिसाव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिसाव के कारण 28 घंटों में वो जो पानी है वो भर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो रिसाव अकेले पूरी तरह वो टैंक को कितने घंटों में खाली करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो अकेला जो रिसाव है वो कितने घंटों में वो टैंक को खाली करेगा पूरी तरह। तो यहाँ पे क्या है कि ए है, फिर ए प्लस बी है, उनको टाइम कितना लग रहा है, टाइम ए जो है वो 20 घंटों में भर सकता है और ये दोनों ए प्लस बी 28। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी तो ये पता चलता है कि साफ साफ कि हाँ यहाँ पे ए अगर इतना पानी भर रहा है और इधर क्या हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, मतलब अगर दोनों साथ में काम करते हैं। देखो अभी हम लोग जो पहले जो चैप्टर चला था उसमें क्या था, अगर 2 मजदूर साथ में काम करते हैं तो काम क्या जल्दी खत्म होता है। बट यहाँ पे क्या रहा है कि अगर 2 नल साथ में चल रहे हैं तो पानी जल्दी नहीं भर रहा है, लेट भर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मतलब अभी समझ गया है कि अगर ए जल्दी खत्म कर रहा है मतलब तब भी टाइम लग रहा है, मतलब क्या हो बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है पानी को। ये समझ रहा है हमको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगी, टोटल वर्क। मीन्स टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, जो ये है ना टैंक, इसकी क्या कहते हैं, एफिशिएंसी मीन्स क्षमता। ठीक है, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इन दोनों को क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम मीन्स ऐसी संख्या जो दोनों के टेबल में आती है। तो 140 ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी मीन्स क्षमता। तो आ जाएगी यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ जाएगी 5। ठीक है, ए की जो क्षमता है वो 7 है और ए बी की क्षमता है वो 5 है। ठीक है, अभी ये क्या हुआ कि पहले हमने जो सवाल किया था वैसा सेम बन गया है कि ए की जो क्षमता है 7 प्लस बी बराबर जो ए बी की टोटल क्षमता है वो 5। फिर बी इधर होगा तो 7 इधर से जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5 और ये 7 इधर गया तो -7 प्लस 5 -7 बी बराबर -2 आ गया। तो देखो b जो है ना
वो प्रति मिनट में 2 लीटर पानी निकाल रहा है, ठीक है, प्रति 2 घंटे में निकाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमको निकालना है समय कि वो पूरा कितने घंटों में खत्म करेगा। तो यहाँ पे हमारे टोटल जो 140 जो हमारा टोटल वर्क है या फिर कुल कार्य बटे हमारा आ जाएगा क्या 2, जो बी की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो 2 के टेबल में कितना जाता है 70 तक, तो घंटे, तो 70 घंटे में क्या होता है कि जो रिसाव अकेले पूरी तरह से भरे टैंक को 17 घंटे में पूरी तरह खाली कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। जो भी मैंने सवाल किए अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और जो भी मैंने सूत्र दिए उनके भी अच्छी तरह रिवीजन कीजिए और जितने भी मैं चैप्टर्स करवाती हूँ वो सब अच्छी तरह उनके जो सवाल है उनको अच्छी तरह लिखिए, उनका अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको वो अच्छी तरह आने भी लगेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।